हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार। सबसे पहले यहाँ आपको दिया है गेट सेट गो में राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर। यहाँ पिक्चर में जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को बताते हुए आपने कुछ लाइन यहाँ लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी बारे में कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक कटिंग हो रही है, बच्चे स्वीट्स खा रहे हैं, यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है, एक पूरा पार्टी रूम बनाया हुआ है। तो बच्चों ये आपने खुद ट्राई करना है इसको करने का। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अबाउट द फेस्टिवल्स, यानी कि त्यौहार। हमारे देश, हमारे कंट्री में बहुत से त्यौहार बनाए जाते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो आज हम कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो धार्मिक त्यौहार होते हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली किसका धार्मिक त्यौहार है? हिंदुओं का। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये पूरे इंडिया में बनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? लोग दिए जलाते हैं, कैंडल्स चढ़ाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस दिन जो भगवान राम है वो अयोध्या लौट कर आए थे। किसको? जो डीमन किंग यानी कि रावण था, उस पर विजय प्राप्त करके। इसीलिए इस दिवाली के दिन जो लोग हैं वो दिए जलाते हैं। दूसरा, इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और इसके अलावा वो आपस में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और गिफ्ट भी बांटते हैं। दूसरा त्यौहार आता है क्रिसमस। जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए उनके इस जन्म दिवस पर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन लोग चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं अपने घर पे। बच्चों का ये मानना है कि सेंटा क्लॉस उस दिन आते हैं और उनके लिए बहुत सारे तोहफे लाते हैं। नेक्स्ट आता है गुरुपूरब। गुरुपूरब किसका त्यौहार है? रिलीजियस, सिख का। इस दिन ये जो सिख के 10वें गुरु थे, द 10th सिख गुरु, उनके ऑनर में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थडे और दी डेथ डे दोनों ही हैं जो उनके 10 गुरुज थे, इसलिए उनके नाम पर ये गुरुपूरब बनाया जाता है। इस दिन सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारे में प्रेयर करते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, यानी कि लाइन में ऐसे चलते भी जाते हैं ये, और लंगर भी लगते हैं। सिख जो होते हैं इस दिन वो अपनी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ते हैं। आगे आता है ईद। ईद जो फेस्टिवल है वो मुस्लिम्स का है। ये जो उनका रमज़ान होता है, रमज़ान कौन सा होता है? वह महीना जिस दिन वो फास्ट रखते हैं, एक पूरा महीना। इस महीने के अंत में वो ईद बनाते हैं। ये अपना फास्ट कब पूरा करते हैं? जब ये नए चांद को देखते हैं। यहाँ पे ये मोस्क में जाके, यानी कि अपने दरगाह में जाके पहले प्रेयर करते हैं, फिर एक दूसरे के गले लगकर उन्हें ईद मुबारक देते हैं। इस दिन वो अपनी स्पेशल स्वीट डिश बनाते हैं, सेवैयाँ। और ये किससे बनती है? दूध, शक्कर और जो सेवैयाँ होती हैं जिसको वर्मिसली कहा जाता है, उनसे बनती हैं। आगे आता है पोंगल। पोंगल ज़्यादातर कहाँ पे? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है और वो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 दिन तक चलता है। सबसे पहला दिन को क्या बोलते हैं? भोगी पोंगल। दूसरे दिन को कहा जाता है थाई पोंगल। थाई पोंगल के दिन ये भगवान जो सूरज भगवान हैं उनकी ये आराधना करते हैं। इस दिन ये लोग पोंगल राइस बनाते हैं। ये राइस कैसे बनता है? चावल, दूध और गुड़ को एक पॉट में ये भरकर बनाते हैं। तीसरा दिन जिसको ये माट्टू पोंगल बोलते हैं, इस दिन ये जो इनके कैटल होते हैं, लाइक गाय होती हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। एक और त्यौहार है ओणम। ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला में। ये कम से कम 10 दिन तक सेलिब्रेट होता है। इस दिन लोग अपने घरों में फूलों की रंगोली बनाते हैं। एक स्पेशल डिश भी यहाँ तैयार की जाती है, स्वीट डिश, जिसको क्या कहते हैं? पायसम। और इस दिन बोट रेसेस भी होती हैं।
यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री है जहाँ पे बिहू, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, बुद्ध पूर्णिमा ये सब भी सेलिब्रेट होते हैं। अब बारी आती है लोहड़ी की। लोहड़ी भी जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक बीच में लकड़ियों का ढेर बना के आग जलाई जाती है और इसके अंदर फिर मकई के दाने या शुगर केन लेके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होता है, स्पेशली पंजाब में इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक्टिविटी में आपको दिया है लुक एट दिस पिक्चर एंड नेम द फेस्टिवल। पिक्चर को देख के आपने इनके नाम बताने। जैसे पहला वाला क्या है, गुरुपूरब, दूसरा है दिवाली, तीसरा है ईद और चौथा है क्रिसमस। असाइनमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ क्या आएगा, दिवाली। नंबर 2, ऑन दिवाली पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। Number 3, a special sweet dish called sevaiya is made on Eid. Guru Purab is celebrated in the honor of the Sikh Gurus. आगे हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल कौन से होते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। मेनली हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के लिए 15 अगस्त 1947 को, तो हर साल हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन रेड फोर्ट यानी कि दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और वहाँ पे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन भी गाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दी है। प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे भारत देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं रेड फोर्ट पे। आगे आता है रिपब्लिक डे। जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था, उस दिन यहाँ 26 जनवरी 1950 को, तो ये जो त्यौहार है हमेशा हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सल्यूट करते हैं किसको, द ग्रैंड परेड, जो पूरी परेड होती है न्यू दिल्ली में, और वहाँ पे राष्ट्र ध्वज भी लहराया जाता है और बहुत से लोग इस परेड में पार्ट लेते हैं। थर्ड आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, ये हमारे जो बापू जी हैं, द फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, उनके जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ये हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारे जो नेशनल ग्रेट लीडर थे गांधी जी, उनको हम अपना ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट दे सकें। तो ये आपको पिक्चर कौन सी जगह की दी है, राजघाट न्यू दिल्ली में, जहाँ पे गांधी जी की समाधि की गई है। आगे आपको असाइनमेंट दिया गया है, मैच दीज 2 कॉलम। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। आगे अब हम करेंगे असेसमेंट टाइम। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नंबर 2, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। नंबर 3, ऑन पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड। नंबर 4, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन January. Number 5, the national song is sung on national festivals. आगे दिया गया है राइट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। कुछ आपको वर्ड दिए हैं, आपने सही बॉक्स में डाले। जैसे दिवाली में हम लिखेंगे दियास, क्रैकर्स। ओनम, ओनम में हम लिखेंगे पायासम एंड बोट रेसेस। ईद में हम लिखेंगे सेवैयाँ और नमाज। क्रिसमस में हम लिखेंगे केक एंड सेंटा क्लॉस। गुरुपूरब में हम लिखेंगे प्रोसेशंस एंड लंगर। और पोंगल में हम लिखेंगे राइस एंड जैगरी। ठीक है, आगे सी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड। तो यहाँ आप लिखेंगे पीपल लाइट दियास एंड कैंडल्स एंड बर्स्ट क्रैकर्स
Also, people worship goddess Lakshmi. Number 2, what do people do on Eid? तो यहाँ आप लिखेंगे on Eid, people pray at mosques. After praying, they embrace and greet one another. Eid Mubarak. Number 3, how do people celebrate Christmas? यहाँ पे लिखेंगे आप people pray in churches. They decorate Christmas trees at their homes. Children believe that Santa Claus brings gifts for them. Question number 4, how do people celebrate Onam? तो यहाँ आप लिखेंगे people decorate their houses with rangoli made from flowers. A sweet dish called payasam is made in every home. Boat races are organized during Onam. 5th है how is Pongal celebrated? तो यहाँ आप लिखेंगे Pongal celebrations lasts for 3 days. First day called Bhogi Pongal. On second day, Thai Pongal, people worship the sun god. Also, Pongal rice is made in a pot. On third day, Mattu Pongal, cattle are worshipped. Question number 6, name all the 3 national festivals. तो यहाँ आप लिखेंगे the 3 national festivals are number 1 Independence Day, number 2 Republic Day, number 3 गांधी जयंती. आगे आपको दिया है एक्टिविटी टाइम. फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्पेशल फूड दैट इज मेड ऑन ईच ऑफ दीज फेस्टिवल एंड राइट दैम इन द बॉक्सेस बिलो. क्रिसमस क्या बनता है? केक. ईद में बनती हैं सेवइयाँ. ओनम में बनता है पायसम. पोंगल में बनता है राइस. और होली में बनता है गुजिया. बी पार्ट में दिया है कुछ चिल्ड्रन हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे फेस्टिवल मनाए. तो आपने इन लाइंस को पढ़ना है और समझना है कि ये किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं. नंबर 1, अमन लाइट्स दियास एंड ईट स्वीट्स. तो ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली. नंबर 2, फरा ईट्स सेवइयाँ विद हर फ्रेंड्स. तो ये है ईद. नंबर 3, सेलिना डेकोरेट्स द क्रिसमस ट्री. तो ये है क्रिसमस. नंबर 4, परमजीत हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन सर्विंग लंगर. तो ये कौन सा फेस्टिवल है? गुरुपूरब. नंबर 5, महेश फैमिली वर्शिप्स काउ ऑन दिस डे. तो ये है पोंगल. नंबर 6, सूरज अंकल्स पार्टिसिपेट इन अ बोट रेस. तो ये है ओनम. तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.